हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। जो भी मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज मैं और मेरी एक फ्रेंड जा रहे थे बाहर घूमने। मैं तो आज वन करीबन एक हफ्ते के बाद घर से बाहर निकली होंगी, क्योंकि बर्फ़ इतनी पड़ गई थी ना बीच में कि चलने के लिए रास्ते भी नहीं रहे थे। पैर फिसलते हैं जब ये बर्फ़ पड़ जाती है। उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं तो पैर फिसल फिसल जाते हैं। ऊपर से मेरी छोटी बेटी है और इतनी हवा चलती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए सब जगह इतनी बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ को घुलाने के लिए कुछ डला हुआ है, ऐसे लग रहा था जैसे पिज्जे पे चीज़ डाल देते हैं, वो कुछ इस टाइप का लग रहा था। लेकिन ये साल्ट है, पिंक साल्ट, ये सब डाल रखा है, कोई साल्ट होगा। तो ये इससे बर्फ़ घुल गई। देखो सभी फुटपाथ और रोड की, और इसके बाद जहाँ नहीं डाला हुआ सब जगह कितनी परत जमी हुई है बर्फ़ की। लेकिन आज बाहर जाने से मूड इतना अच्छा मूड भी फ्रेश हुआ और कुछ अच्छा भी लगा, क्योंकि मैं कितने दिन बाद आज घर से बाहर निकली और अच्छी खासी धूप भी निकल रही थी आज, साथ साथ में हवा चल रही थी। लेकिन मौसम आज का मतलब बाहर का टेम्परेचर आज भी 5-6 डिग्री हो रखा था, लेकिन हमें तो इतने में भी लगता है चलो आज तो बहुत ज़्यादा गर्माहट है तो बाहर निकल जाते हैं। वरना माइनस में तो मैं अपनी बेटी को लेकर अभी अंदर ही रहती हूँ, और मेरी बेटी भी इतनी इरिटेट हो गई अंदर रह रह के, बहुत रोने लगी। वरना ये रोती बिल्कुल भी नहीं थी, अभी खेलती रहती थी, लेकिन अंदर घुसी घुसी ये भी चिड़चिड़ी हो गई। अभी देखो मैं रास्ते में देख रही, बर्फ़ देखने में मज़ा आता है और उसमें चलने में भी बड़ा मज़ा आता है जहाँ फिसलन नहीं होती। उसके बाद मैं देख रही थी, मैंने लगा चलो अभी तो बर्फ़ सॉफ्ट ही है, लेकिन ये जहाँ भी ठोस हो रखी है उसके ऊपर को चलो तो पैर फिसल जाता है तुरंत। उसके बाद हम पहुँचे थे एक बिल्डिंग में, दूर से देख रहे थे लेकिन हमें कंफ्यूज हो रहा था। हम दोनों खड़े हुए देख रहे इस बिल्डिंग में इधर से जा रहे हैं या आगे से, लेकिन हमने दोनों ने ये देख तो लिया लेकिन हम आगे निकल गए, जो कि गलत रास्ते पर चढ़ गए हम दोनों। क्योंकि अभी तो हम जा ही रहे थे मस्ती से और हम डाउट हो गया, लेकिन हम फिर भी चलते जा रहे थे। और मुझे इधर का रास्ता बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ को बर्फ बर्फ होती फुटपाथ पे, और हम बीच में चल रहे थे बीच से, लेकिन रोड क्लीन था, साफ था। उसके बाद हम दोनों आगे चल रहे थे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और मेरे कैसे व्लॉग लगते हैं ज़रूर कमेंट में बताएं। उसके बाद हम देख रही, वो मेरी फ्रेंड मुझे बार बोल रही है तो क्या करती रहती है, पीछे पीछे आ जा। मैं बोली चलो यार, वो अभी उसको ले रही थी। फिर हम सही बिल्डिंग में पहुंच गए। उसके बाद हमने ली लिफ्ट, तो वो बोली देखो इस लिफ्ट में, पहले अपने नंबर देखे उसने, फिर बोली देखो कितनी बिल्डिंग है यहाँ पर, 22 नंबर तक लिफ्ट जा रही है। फिर हम बहुत हंसे देख कर, और फिर हमने बोले चलो बना लेते हैं। फिर हम चलने लगे घर की तरफ, लेकिन अभी हम घर नहीं जा रहे। यहाँ से जिस बिल्डिंग में हम गए थे ना, वहाँ ये इलाका जिसमें हम रहते हैं पहाड़ी है, तो ऊंचा नीचा रहता है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब ऊंचाई से उतरते हैं। उसके बाद हम जैसे ही घर के लिए निकल रहे थे, रास्ते में मिल गई एक गाड़ी जिसमें तरह तरह की कचरियाँ रखी थी, जैसे स्नैक्स, चिप्स, कचरी और ये पापड़ से। लेकिन ये सिर्फ दो ही चीज़ से बने हुए थे, आलू चावल और शकरकंदी की भी कचरी रखी थी यहाँ पर। उसके बाद मैंने सोचा चलो आज निविया, क्योंकि निविया तो सब कुछ खा लेती है और ये ना मीठी मीठी लगती है, हमको तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरी बेटी खा लेती है, तो मैंने सोचा उसके लिए लेके चलूँगी घर पर। तो मेरी बेटी खा लेती है, तो मैंने उसके लिए आलू के वो लिए चिप्स। फिर हम पहुँचे ई मार्ट में। ये बोले चलो देखते हैं, कभी कभी यहाँ पे दूध वूध पे डिस्काउंट चल रहा रहता है तो दूध लेकर चलेंगे। मेरी फ्रेंड को दूध चाहिए था, लेकिन हम जैसे ही अंदर गए सबसे पहले हमें चिप्स पे ही डिस्काउंट दिखा, लेकिन बच्चों को इतना बाहर का भी खिलाना, फिर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। उसके बाद जिस ई मार्ट में आज ये ले गई थी, रास्ते में बहुत बड़ा ई मार्ट पड़ा था, और मैंने तो पहली बार ही देखा, क्योंकि मैं बाहर अकेली यहाँ पर इतना घूमती नहीं, दोस्तों के साथ जाती हूँ, जहाँ वो लेके चले जाते हैं मैं चली जाती हूँ। फिर हम इसी पूरे ई मार्ट में घूमे, लेकिन सब्जी पर यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं था। देख रही थी मैं देख रही थी तो उसके बाद यहाँ पे देखो आलू प्याज ये सब मैं देख रही थी। ये तो बाहर से भी ज़्यादा महंगा लग रहा था। मैंने बोला इससे तो अच्छा बाहर मार्केट में से ले लेंगे, यहाँ से हम कुछ नहीं लेते, क्योंकि मार्ट में हर जगह ही रेट डबल हो रहते हैं। लेकिन जिस चीज़ पे डिस्काउंट चलता है अच्छा खासा डिस्काउंट भी रहता है। जैसे कि अभी चिप्स पे देखा था, वो 1000 वोन का वैसे मॉल में से मिलता है, लेकिन वे 4-3 हज़ार वोन के मिल रहे हैं फिलहाल। और ये देखो फिंगर फ्राइज़, ये कितना महंगा है, 2780 वोन का है। उसके बाद हम ई मार्ट में से निकल रहे हैं।
अभी हम घर में इसको बोल रही हूँ रास्ते में कहीं रुकना। अब मैं थक चुकी हूँ, बहुत देर तक घूम लिया, अभी हम चल दिए। उसके बाद मैं अपने पीछे वाले पार्क के यहाँ पहुँची। यहाँ खेल रही थी मेरी बेटी और ये वामिका को देखकर आई। बोली वामिका आज कितने दिन बाद दिखाई दी, क्योंकि निव्या तो डेली स्कूल भी जाती है और खेलती भी रहती है पार्क में, तो सबसे मिलती है। मैंने सोचा चलो आज कितने दिन बाद मैं भी पार्क में आई हूँ। एक लड़की बैडमिंटन खेल रही है, मुझे देख के कितनी खुशी हुई, चलो बैडमिंटन खेलते हैं। क्योंकि मैं ना कभी कभी इनके साथ बैडमिंटन खेल कर जाती हूँ, तो मुझे खेलना भी आता है। तो हम दोनों ने मिलकर बैडमिंटन खेला और मैंने आज अच्छे से एंजॉय किया बाहर निकल कर। वो काफ़ी देर तक बैडमिंटन के खेलने के बाद में बोल रही चलो अब निव्या घर चले गए, बहुत देर हो गई, तुम्हारे डैडी का आने का भी टाइम हो गया है। आज का व्लॉग यहाँ तक ही। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताना मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें मुझे। आज का व्लॉग यहाँ तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। अभी मेरी छोटी बेटी बहुत परेशान हो रही है, जब एडिटिंग नहीं करने दे रही है। निव्या दौड़ी दौड़ी आ रही है, मोम क्या कर रही हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।